हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल स्टडी ऊर्जा में। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड आई विल टीच यू इंग्लिश रिलेटेड टू एसएससी बैंक एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंग्लिश शुरू करने से पहले हम आज देखते हैं मैसेज ऑफ द डे। आज का आपका मैसेज है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन चेंज द होल वर्ल्ड। इसका मतलब है एजुकेशन एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है। तो हम आते हैं इंग्लिश के कुछ बेसिक्स पे। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक्स जो कि बिगिनर के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट की जाती है और कहाँ से शुरू की जाए बिगिनर के लिए, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इंग्लिश हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। क्या कहा दोस्तों मैंने? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं जिसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। इस 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट बोला जाता है। इस 26 लेटर्स को, इन 26 लेटर्स को या फिर अल्फ़ाबेट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका सबसे पहले वाउल्स। सबसे पहले आएगा आपका वाउल्स और दूसरा है आपका कंसोनेंट्स। 26 लेटर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट है आपका वाउल्स, दूसरा आपका कंसोनेंट्स। वाउल्स में देखिए AEIOU। वाउल्स में आपके 5 लेटर होते हैं AEIOU। कंसोनेंट्स में आपके जो रिमेनिंग पार्ट है BCD F एसेट्रा। 26 लेटर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, वाउल्स और कंसोनेंट्स। वाउल्स और कंसोनेंट्स। वाउल्स में AEIOU ये 5 लेटर होते हैं और बाकी वाउल्स में 5 लेटर होते हैं। कंसोनेंट्स में बाकी के जो आपके रिमेनिंग जो लेटर्स हैं वो आएंगे। वाउल्स और कंसोनेंट्स को मैं जब मिलाऊंगा, वाउल्स और कंसोनेंट्स को जब मैं मिलाऊंगा तो इसकी एक नई कैटेगरी बनेगी जिसको बोलते हैं हम वर्ड। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? वर्ड। वाउल्स और कंसोनेंट्स को मिलाया, इन दोनों को मिलाया तो एक नई कैटेगरी बनी जिसको बोलते हैं वर्ड। इसकी डेफिनेशन होती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड की डेफिनेशन होती है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। जैसे कि मैंने बोला बॉय। अब देखिए, ये बॉय अलग अलग लेटर से मिलकर बना है। ये आपका जो ओ जो है ये वॉल का है और आपका बी और वाई जो है ये कंसोनेंट्स का। तो वॉल्स और कंसोनेंट्स को मिलाया तो क्या बना? एक वर्ड बना, बॉय टेबल डॉक्टर। ठीक है, तो जैसे बॉय बना है वैसे टेबल बना है और वैसे क्या बना है? आपका डॉक्टर बना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं हम। देखिए, आगे चलेंगे, वर्ड से आगे चलें तो वर्ड को हम 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं? 8 कैटेगरी में। उस कैटेगरी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कह सकते हैं दोस्तों? उस कैटेगरी को बोला हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें। सबसे पहले आएगा आपका नाउन, फिर है आपका उसके बाद प्रोनाउन, थर्ड है आपका एडजेक्टिव, फिर है आपका वर्ब, उसके बाद आएगा आपका एडवर्ब, 6 है आपका प्रेपोजिशन, 7 है आपका कंजंक्शन और आपका लास्ट है इंटरजेक्शन।
लास्ट है आपका इंटरजेक्शन। क्या बोला मैंने, वर्ड क्या होता है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स को जो हम एक मीनिंगफुल यूनिट में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका वर्ड बनेगा। लेटर्स को जो हम मीनिंगफुल यूनिट में मिलाएंगे तो आपका वर्ड बनेगा। इस वर्ड को मैं 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ, 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन सी कैटेगरी आपकी, फर्स्ट है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आपका लास्ट है इंटरजेक्शन। कहने का मतलब ये है, जो वर्ड बनेगा आपका वो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आपका इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट को हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, इसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा आपका नाउन। क्या आएगा दोस्तों आपका, सबसे पहले नाउन आएगा। अब देखिए नाउन क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो क्या है, आपका नाउन है। जैसे कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये आपका नाउन है। ये मैंने ग्लास पेन रखा है, स्पेक्स पेन रखा मैंने, ये क्या है, एक नाउन है। ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है ये भी एक नाउन है, ठीक है। आपके चारों तरफ जो हवा है वो भी क्या, एक नाउन है। तो मैं कह सकता हूँ इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो आपका नाउन बन जाएगा। और अगर इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है तो उसका कुछ ना कुछ नेम जरूर होगा। तो हम बोल सकते हैं नाउन की डेफिनेशन जो है आपकी वो होगी आपकी नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नाउन क्या होता है आपका, एक नाम है। ये मान के चलिए नाउन क्या है, एक नाम है। तो हमने यहाँ पर इसको डेफिनेशन दी, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ मैं, एग्जांपल के थ्रू आपको। जैसे मैंने यहाँ पे बोला सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज अ प्लेयर, ठीक है दोस्तों। तो सचिन यहाँ पर एक नाउन है क्योंकि ये नाम है, ठीक है। ये प्लेयर भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ठीक है, या महसूस कर पा रहे हो, वो सब क्या होता है, एक नाउन होता है। तो प्लेयर भी क्या होता है, एक पर्सन ही होता है। तो पर्सन होता है तो ये क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया आपका। क्लियर दोस्तों। आगे चलते हैं हम। हमारा अगला पार्ट है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। अगला पार्ट क्या है आपका, प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा सचिन इज अ प्लेयर। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सचिन की जगह लिख सकता हूँ मैं ही। क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं ही लिख दिया मैंने। तो ये सेंटेंस हो गया ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर। तो देखिए इस नाउन की जगह पे मैंने क्या यूज किया, इस ही को यूज किया। इस नाउन की जगह पे मैंने क्या यूज किया, इस ही को। तो इस वर्ड ने इस नाउन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। मतलब ये वर्ड जो है इस नाउन की जगह पे आ गया। तो ऐसा वर्ड जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, उसे बोलते हैं हम प्रोनाउन। क्या बोलते हैं उसे, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, रिप्लेस अ नाउन। जो किसी नाउन को रिप्लेस कर दे, उसकी जगह पे आ जाए, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ओके दोस्तों, यहां तक क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए अगली कैटेगरी आपकी, अगला पार्ट जो है आपका वो है एडजेक्टिव। अगला पार्ट जो है आपका एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है। देखिए एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, इसी सेंटेंस को मैंने इस तरह से लिखा, सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर। अब देखिए ये सेंटेंस जो है आपका, सचिन इज अ प्लेयर, ये यहाँ पे सचिन क्या है, ओनली प्लेयर है। सचिन क्या है यहाँ पे, ओनली प्लेयर। प्लेयर यहाँ पे नाउन है, सचिन भी यहाँ पर नाउन है। तो यहाँ पर ये प्लेयर है, ये भी यहाँ पे नाउन ही होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल प्लेयर था, लेकिन यहाँ पर ये कैसा प्लेयर हो गया, ग्रेट प्लेयर हो गया। इसका मतलब ये ग्रेट है ना, ये किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। इस ग्रेट ने क्या किया, इस नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड किया। इस नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड किया। या फिर हम बोलो कि नाउन के मीनिंग में अगर हम कुछ ना कुछ ऐड कर दें तो वो क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ये ग्रेट जो है किसके बारे में बता रहा है, इस नाउन के बारे में या फिर सचिन के बारे में। तो नाउन के बारे में जो कोई भी वर्ड कुछ भी बताएगा या उसको क्वालिफाई करेगा या डिस्क्राइब करेगा, उसको बोलते हैं हम
एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ओके क्लियर? नहीं हुआ क्लियर तो एक और एग्जांपल देखिए। शी इज अ ब्रेव गर्ल। शी इज अ ब्रेव गर्ल। देखिए दोस्तों, गर्ल यहाँ पे एक पर्सन है तो ये आपका नाउन हो गया। अब देखिए ये गर्ल कैसी है? ब्रेव है। इसको मैं अगर ऐसे लिखता शी इज अ गर्ल, ओनली लिखता मैं शी इज अ गर्ल, तो सिंपल सेंटेंस होता शी इज अ गर्ल। लेकिन मैंने लिखा शी इज अ ब्रेव गर्ल, तो देखिए ब्रेव, ब्रेव कौन है? अब ये गर्ल है, तो इस ब्रेव ने किसको क्वालिफाई किया? किसके बारे में बताया? इस गर्ल के बारे में। और ये गर्ल क्या है? यहाँ पर नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव वर्ड है ये तो नाउन के बारे में बता रहा है, दूसरा इस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है। शी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है। शी क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन है, क्योंकि शी किसके लिए लगाते हैं हम? किसी ना किसी गर्ल्स के लिए, ठीक है, और उस गर्ल्स का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो शी यहाँ पर प्रोनाउन है, और ये जो एडजेक्टिव है आपका ये किसके बारे में बता रहा है? एक तो इस नाउन के बारे में बता रहा है, और ये गर्ल कौन है? ये शी की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर प्रोनाउन है। तो ये प्रोनाउन, तो ऐसा वर्ड जो प्रोनाउन और नाउन के बारे में बताए, ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बताए वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा? आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। अगली कैटेगरी देखिए आपकी, नेक्स्ट है आपकी वर्ब। नेक्स्ट आपका वर्ब। देखिए वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है कोई भी एक्शन, कोई भी एक्शन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जन्म लेने से और मृत्यु तक जो भी काम एक्शन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम वर्ब ही बोलेंगे। जैसे कि गो का मतलब जाना होता है, गो, वेंट, गॉन, और आपका गोइंग। तो गो का मतलब जाना होता है तो ये एक एक्शन हो गया आपका, एक एक्शन हो गया। ये इसकी बेस्ट फॉर्म है वर्ब की, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, और ये फोर्थ फॉर्म हो गई। अभी तो हमें ये देखना है कि एक्शन होता क्या है, वर्ब होता क्या है। तो गो आपकी एक एक्शन है जो क्या बता रहा है? जाना, ठीक है। कम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कम, एक ये भी क्या हो गया? एक एक्शन हो गया। टीच, पढ़ाना, ये भी एक एक्शन हो गया। स्टडी, ये भी एक एक्शन हो गया। तो कोई भी एक्शन, ठीक है, जिसे हम डेली करते हैं वो किस में आएगा? आपका वर्ब में आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि एक वर्ब हो गया आपका, एक्शन हो गया। क्या हो गया आपका? एक एक्शन। अगला देखिए अगला है आपका एडवर्ब। अगला है आपका एडवर्ब। यहां से मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं उसको। दोस्तों एडवर्ब क्या होता है? मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पर। उसेन बोल्ट रन्स। उसेन बोल्ट रन्स। देखिए ये उसेन बोल्ट आपका नाउन हो गया, ये एक नाम है। क्या है आपका? एक नेम है ये। तो उसेन बोल्ट यहाँ पे नाउन हो गया। अब देखिए रन, हमें पता है रन एक वर्ब है। रन क्या है? एक वर्ब है। तो अगर ये वर्ब, रन एक एक्शन है। क्या है? ये एक एक्शन है। अगर ये एक्शन है तो यहाँ पे आपका क्या हो गई? ये वर्ब हो गई आपकी। क्या हो गई यहाँ पर? ये वर्ब। इस सेंटेंस को मैंने इस तरह से लिखा, उसेन बोल्ट रन्स फास्ट। उसेन बोल्ट रन फास्ट। अब देखिए ये उसेन बोल्ट यहाँ पे नाउन हो गया, ये रन क्या है आपका? एक एक्शन है। एक्शन है तो ये आपका वर्ब हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए उसेन बोल्ट रन्स, यहाँ पे दौड़ने की बात हो रही है कि उसेन बोल्ट दौड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए उसेन बोल्ट रन्स फास्ट। उसेन बोल्ट क्या करता है? कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो देखिए ये जो फास्ट वर्ड है आपका किससे जुड़ा हुआ है? उसेन बोल्ट से या रन से? ये किसके बारे में बता रहा है? फास्ट। ये बता रहा है इस रन के बारे में। यहाँ दौड़ता है, लेकिन यहाँ पे कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। मतलब ये तरीका बता रहा है, यहाँ पर मैनर बता रहा है आपका कि उसेन बोल्ट दौड़ता है, किस तरह से दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो रन्स फास्ट, रन्स फास्ट। तो ये वर्ड जो है आपका बन जाएगा एडवर्ब। क्या बन जाएगा? एडवर्ब। क्यों बन गया ये एडवर्ब? क्योंकि देखो इस वर्ड ने किसके बारे में बताया? इस रन के बारे में। और रन क्या है यहाँ पर? ये आपका वर्ब है।
तो ऐसा वर्ड जो ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताएगा या उसको क्वालिफाई करेगा या उसको डिस्क्राइब करेगा, ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्या कर दे, डिस्क्राइब कर दे, क्या कर दे, डिस्क्राइब कर दे, उसके बारे में बताए, वो कहलाएगा आपका एडवर्ब। अगर आपको यहाँ बात समझ में नहीं आई तो यहाँ फिर से देखिए एक एग्जांपल, शी स्पीक्स लाउडली, शी स्पीक्स लाउडली। देखिए ये शी यहाँ पर आपका प्रोनाउन हो गया, स्पीक एक एक्शन है मतलब बोलना, तो ये हो गया आपका यहाँ पे वर्ब, ठीक है। अब देखिए स्पीक्स, अगर मैं इसको हाइड कर लूँ यहाँ पर, इस लाउडली को मैंने छुपा लिया, तो सिर्फ यहाँ पर सेंटेंस होगा शी स्पीक्स, वो बोलती है। लेकिन जैसे मैंने लाउडली को हटाया, यहाँ दिखाया यहाँ पर, तो आपका सेंटेंस हो गया शी स्पीक्स लाउडली। वो किस तरह से बोलती है, तेज बोलती है। तो किस तरह से बोलती है, तेज बोलती है। मैं यहाँ पे स्लोली भी लिख सकता था कि स्लोली धीरे बोलती है, ठीक है। लेकिन देखिए शी स्पीक्स स्लोली, तो यहाँ पर वो तेज बोल रही है, किसके बारे में बता रहा है, ये वर्ड किसके बारे में बता रहा है, इस वर्ब के बारे में, कि बोलती है किस तरह से बोलती है, तेज बोलती है। तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्या कर दे, ऐसा वर्ड जो वर्ब को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, उसके बारे में बताए, वो कहलाएगा आपका, जी हाँ, एडवर्ब। क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो दोस्तों क्लियर हुआ होगा आपको कि एडवर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और नाउन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिस्क्राइब, एडवर्ब क्या होता है, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब अ वर्ब। एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, एक ऐसा वर्ड जो क्या करे, वर्ब को क्या कर दे, डिस्क्राइब कर दे, वो क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब कहलाएगा। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ है तो आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, सेंटेंस के एग्जांपल से देखते हैं यहां पर। देखिए मैंने यहां लिखा द कैट इज द टेबल, द कैट इज द टेबल। क्या लिखा मैंने यहां पर, द कैट इज द टेबल। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने यहां पर, द फैन इज माई हेड, द फैन इज माई हेड। अब देखिए द कैट इज द टेबल, अब ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, क्यों लग रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब हो गया द कैट इज द टेबल, मतलब कैट ही क्या है, टेबल है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सेंटेंस का मतलब गलत है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ये गलत है, द कैट इज द टेबल। वैसे तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, द कैट इज द टेबल ग्रामेटिकली, लेकिन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो देखिए इसको सेंसफुल बनाने के लिए, ये सेंटेंस अभी नॉन सेंस है, लेकिन इसको सेंसफुल बनाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपका ऑन लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, आपका ऑन, ये ऑन लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो द कैट इज ऑन द टेबल। अब आपका ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, द कैट इज ऑन द टेबल। कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, कैट कहाँ पर है, टेबल के ऊपर। उसी तरह से देखिए ये वाला सेंटेंस देखिए, द फैन इज माई हेड, द फैन इज माई हेड। फैन क्या है, मेरा सर है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये आपका सब्जेक्ट रहा, ये आपकी वर्ब रही, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, जिसको हम ठीक है, जिसको हम नाउन बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, लेकिन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉनसेंस है, बिल्कुल सेंटेंस कैसा हो गया, नॉनसेंस हो गया, क्योंकि द फैन इज माई हेड, फैन क्या है, मेरा सर है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा ओवर, क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पर, ओवर, द फैन इज ओवर माई हेड। अब जैसे मैंने यहाँ पर ओवर लगाया तो ये सेंटेंस क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया कि फैन कहाँ पर है, मेरे सर के ऊपर है। तो देखिए मतलब क्या निकला इसका, जैसे मैंने ये वर्ड लगाया यहाँ पर, तो इस वर्ड ने क्या किया, इस नाउन को इस नाउन से क्या किया, रिलेट किया। इस वर्ड ने क्या करा, इस नाउन को इस नाउन से रिलेट किया और उसकी पोजीशन बताई कि वो कहाँ पर है। तो ये वर्ड क्या कहलाएगा आपका, प्रीपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका,
प्रेपोजिशन कहलाएगा। तो ऐसा वर्ड जो एक नाउन को दूसरे नाउन से क्या करे, रिलेट करे, या एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट करे, या एक प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से क्या करे, रिलेट करे, तो उसे बोलते हैं प्रेपोजिशन। उसी तरह से देखिए यहाँ पर भी एक नाउन है और ये भी यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इन दोनों नाउन को रिलेट करने वाला, अब देखिए इसके बीच में और उसके बीच में इसने रिलेशन बताया नहीं कि हेड कहाँ पर है, सॉरी फैन कहाँ पर है, हेड के ऊपर। इसने, इस वर्ड ने क्या करा, रिलेशन बताया इन दोनों के बीच में कि जो फैन है ये कहाँ पर है, हेड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब मैंने ओवर नहीं लिखा था उससे पहले तो नॉनसेंस इसका मीनिंग आ रहा था, लेकिन जैसे ही ओवर लगाया तो सेंसफुल हो गया ये, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। क्लियर होगा दोस्तों आपको? अगर ये क्लियर हुआ है तो देखिए इसकी डेफिनेशन हो गई, रिलेटिंग नाउन एंड प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउन को। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर होगा? आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला आपका पार्ट है, अगला है आपका कंजंक्शन। अगला है आपका कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, यहां पर मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिखे। राज goes to market, राज goes to market, और दूसरा लिखा मैंने अनिल goes to market। ओके दोस्तों, ये 2 सेंटेंस लिखे मैंने, राज गोज टू मार्केट और अनिल गोज टू मार्केट। अब देखिए यहां पर इन दोनों सेंटेंसों को मैं एक साथ लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? तीसरा सेंटेंस देखिए, राज एंड अनिल गो टू मार्केट, मतलब राज मार्केट जाता है और अनिल मार्केट जाता है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखा जा सकता है। कैसे? राज एंड अनिल गो टू मार्केट। अब देखिए ये जो वर्ड है आपका एंड, इसने क्या किया, इस राज को और इस अनिल को दोनों को कनेक्ट किया। क्या किया? कनेक्ट। और ऐसा वर्ड जो 2 वर्डों को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? कंजंक्शन। ऐसा वर्ड जो 2 वर्डों को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं हम कंजंक्शन। क्लियर दोस्तों यहां तक? ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हुआ है तो आगे देखिए। अभी देखिए हमें क्या पता लगा कि कंजंक्शन क्या करता है, 2 वर्डों को कनेक्ट करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। एक और एग्जांपल देखिए, he did not go to office because he was ill। he did not go to office because he was ill। देखिए यहां पर अब ये आपका एक पूरा सेंटेंस हो गया, और यहां पर भी आपका क्या है, एक ये पूरा सेंटेंस है। देखिए he did not go to office, इसको मैं अलग कर सकता हूं, और he was ill, वो बीमार था, इसको मैं अलग कर सकता हूं। he did not go to office, वो ऑफिस नहीं गया था, और he was ill, वो बीमार था। ये दोनों अलग, एक अलग अलग सेंटेंस है, या फिर बोलूं ये दोनों अलग अलग क्लोज है। देखिए इन दोनों सेंटेंस, इन दोनों क्लोजों को जब एक साथ मिलाया जाता है तो उसको कनेक्ट किया जाता है किससे? एक कंजंक्शन से। तो देखिए ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, 2 क्लोज या 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, 2 सेंटेंस या 2 क्लोज को जोड़ने का काम करता है, उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन। तो हमारी डेफिनेशन देखिए, कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा वर्ड जो 2 वर्ड या 2 से ज्यादा वर्ड, या फिर 2 सेंटेंस या 2 से ज्यादा क्लोज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करे, उसे क्या बोलते हैं हम? कंजंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों,
कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस या दो वर्ड या दो क्लोज को जोड़ने का काम करे उसे बोलते हैं हम कंजंक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। लास्ट पार्ट देखिए आपका, लास्ट पार्ट है आपका इंटरजेक्शन। लास्ट पार्ट है आपका इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है? वर्ड्स ऑफ सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? वर्ड्स ऑफ सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग के साथ जो वर्ड निकलते हैं उसे बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। जैसे कि हमने देखा होगा किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो बाई चांस आपके सामने कोई चीज़ आ गई, एक ब्यूटीफुल चीज़ आ गई या फिर कोई एक अच्छी चीज़ आपने देख ली जो आपने कभी देखी नहीं हो, तो उसे देखते ही आप क्या बोलते हो? वाओ, यही बोलते हो। ठीक है, मान लो किसी ने कोई एक अच्छा काम किया, ठीक है, किसी ने कोई अच्छा काम किया, उसे देख के आप क्या बोलोगे? ब्रावो, शाबाश, यही बोलोगे। तो आपने पहले सोचा तो नहीं था कि मैं ऐसा बोलूँगा इस वर्ड को, ठीक है, कि मैं, आपने भाई पहले प्लानिंग करके आए हो कि मैं वहाँ जाके ऐसा बोलूँगा, आपने ऐसा सोचा नहीं, लेकिन आपके सामने कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे देखते ही आपके मुंह से कुछ ऐसे वर्ड निकले जो आपने सोचा नहीं था, जो आपकी क्या थी? सडन फीलिंग थी। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए कुछ वर्ड यहाँ पर, वाओ, हुर्रे, अलास और ब्रावो एसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो सडन फीलिंग के वर्ड हैं या सडन फीलिंग से निकलते हैं उसे बोलते हैं हम इंटरजेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर से देखिए, वर्ड को मैंने 8 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला आपका नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है। दूसरा आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? इस नाउन को रिप्लेस कर देता है, मतलब इसकी जगह पे आ जाता है, तो वो आपका प्रोनाउन कहलाएगा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव आपका नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करेगा या फिर उसके बारे में बताएगा वो वर्ड, तो एडजेक्टिव कहलाएगा। वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है। एडवर्ब क्या होता है? डिस्क्राइब अ वर्ब। अगर कोई भी वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करे उसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। कंजंक्शन क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो वर्ड और दो या दो से ज्यादा सेंटेंस या वर्ड को कनेक्ट करेगा वो आपका कंजंक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? वर्ड्स ऑफ सडन फीलिंग। वाओ, हुर्रे, एलास और आपका ब्रावो। ठीक है दोस्तों, देखिए एक सेंटेंस देखते हैं यहां पर। इस वीडियो का ये लास्ट सेंटेंस है। जैसे कि मैंने लिखा, रोहित एंड युवराज प्ले क्रिकेट डेली इन द मॉर्निंग बिकॉज दे लव इट। बिकॉज दे लव इट। अब देखिए यहां पर इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करता हूं। किसमें ब्रेक करूंगा? वर्ड्स में। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने बताया आपको 8, उसमें मैं इसको ब्रेक करूंगा कि इनमें से कौन सा वर्ड क्या है। तो देखिए हमें पता है कि रोहित यहाँ पर एक नाउन है और युवराज भी एक नाउन है, क्योंकि ये दोनों नेम है इसलिए नाउन हो गया। ये एंड जो है, ये एंड है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन क्या होता है? जो दो वर्डों को क्या करे? कनेक्ट करे, तो वो कंजंक्शन कहलाएगा। प्ले आपका एक्शन है, अगर ये एक्शन है तो ये आपको क्या हो गई? ये वर्ब हो गई आपकी। क्रिकेट एक गेम का नेम है, तो मैंने आपको बताया नेम क्या होता है? एक नाउन होता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, डेली यहाँ पर क्या है? अब देखिए ये डेली वर्ड जो है ये प्ले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्ले को क्वालिफाई कर रहा है कि वो खेलते हैं। कब खेलते हैं? डेली। वेन का रिप्लाई हमेशा क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो अभी तो फिलहाल आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर क्या है? ये एडवर्ब है। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो उसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम। अच्छा, इन यहाँ पर आपका प्रिपोजिशन हो गया, क्योंकि इन तो प्रिपोजिशन ही होता है। मॉर्निंग यहाँ पर आपका ये नाउन है। मॉर्निंग क्या है आपका? आपका नाउन। ये द जो है, देखिए ये जो आपका वैसे तो द आर्टिकल होता है, लेकिन ये
एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। आर्टिकल जो है आपका एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। किसके बारे में बता रहा है, किससे पहले लग रहा है, ये नाउन से पहले लग रहा है, तो नाउन से पहले जो लगता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव होता क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर दे उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। आगे देखिए, ये बिकॉज है, यहां पर देखिए बिकॉज के बाद ये दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये यहाँ से सब्जेक्ट आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब नया सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा होगा। तो देखिए उससे पहले ये बिकॉज है, अगर ये आपका ये पूरा नया सेंटेंस है तो इन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया। ये दे आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन है, ये दे आपका क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि ये दे किसके लिए आया है, ये देखिए रोहित और युवराज के लिए आया है, ये दे किसके लिए आया है, रोहित और युवराज के लिए। ठीक है, लव यहाँ पर एक एक्शन है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब हो गई, और इट यहाँ पे आया आपका क्रिकेट के लिए, तो ये हो गया आपका, ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस को मैंने, इतने बड़े सेंटेंस को मैंने ब्रेक किया किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो देखिए इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, जो मैंने आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच लिखा है उसमें से आपका कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए नाउन, कंजंक्शन, नाउन, फिर वर्ब आ गया, फिर नाउन आ गया, फिर एडवर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया, फिर आपको कंजंक्शन आ गया, फिर प्रोनाउन आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर से प्रोनाउन आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि बुक का कोई भी सेंटेंस हो वो किससे बनता है, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों, इन्हीं 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आपका इंटरजेक्शन। क्लियर दोस्तों, तो ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको वीडियो या आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से मिलती रहे। ओके दोस्तों, बाय।